हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुनने में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th 2024 का परीक्षा देने वाले हैं या आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों बिहार बोर्ड का, तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा चेतावनी है दोस्तों। क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे बगल में ही एक स्कूल है जहाँ पे एग्जाम हो रहा था क्लास 12th वालों का, और वहां पे एक लड़की को एक्सपेल कर दिया गया है दोस्तों। तो आपको वह कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए या नहीं करना है, जिसकी वजह से आप भी एक्सपेल कर सकते हैं दोस्तों। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आप यह चीज जान के जाइए कि आपको क्या नहीं करना है कि आप एक्सपेल कर दिए जाइएगा दोस्तों। तो आप याद रखिए कि आपको दोस्तों करना क्या क्या नहीं है और कैसे आपको एग्जाम देने जाना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर जो बात है दोस्तों, हमें क्या करना है कि किसी भी प्रकार का चीट या पेपर एग्जाम हॉल में लेके नहीं जाना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का चीट या कोई पेपर एग्जाम हॉल में लेके नहीं जाना है। यह सबसे बड़ा गलती है, यह गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। कोई क्वेश्चन, जैसे देखिए बहुत सारा बात चलता है मार्केट में कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया। तो यदि आपके पास क्वेश्चन है तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है ना, या हाथ पे छोटा छोटा अक्षर में अपने लिख लीजिए कहीं पे ऐसा जगह ताकि दिखे ना। लेकिन आप क्या करते हैं, कितना बच्चा क्या करता है, बड़ा बड़ा चीट या बड़ा बड़ा पेपर लेके दोस्तों चला जाता है एग्जाम देने, और उस क्या होता है, पकड़ा जाता है, और वही प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है दोस्तों। यह जो समस्या है यह बहुत बड़ा समस्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो यह आपको लेके नहीं जाना है। देखिए होता क्या है कि आप जैसे ही चीट लेके जाते हैं तो किसी कारणवश, मान लीजिए आप जो लेके जाते हैं चीट, तो आप पहला स्टेप में जो चेकिंग होता है गेट पे, वहां से आप लेके निकल जाते हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन जब आप मान लीजिए गेट पे जाते हैं या हॉल में प्रवेश करते हैं तो वहां पे आप इसे छिपा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जो चीट या पेपर लेके गए हैं चोरी मारने के लिए, तो आपको तो निकाल के देखिएगा, उसके बाद ही लिखना है। और जब आप निकाल के देखते हैं दोस्तों तो पकड़ा जाते हैं। तब क्या होता है यह समझिए, यदि आप पकड़ा गए और शिक्षक यदि आपको पकड़ा तो फिर परेशानी नहीं है। शिक्षक क्या है कि आपको समझा के या पेपर लेके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए खड़ा कर देगा और फिर बैठा देगा। शिक्षक आपको एक्सपेल्ड नहीं करता है। एक्सपेल्ड कौन करता है, जो वहां पे डीएम आ जाते हैं चेक करने के लिए, या एसडीओ आ जाते हैं, या डीएसपी आ जाते हैं, ये सब जो आ जाते हैं ना, या एसडीएम आ जाते हैं, ये सब जो आते हैं तो ये आपको एक्सपेल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक आपको एक्सपेल्ड नहीं कर सकते हैं, उसके हाथ में पावर रहता है, वो आपको एक्सपेल्ड कर सकते हैं, एग्जाम से बाहर भेज सकते हैं, लेकिन वह ऐसा करते नहीं है, कभी नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेल्ड करने वाली जो बातें होती है वह कौन करता है, या तो डीएम साहब करेंगे, या तो एसडीएम साहब करेंगे, या तो डीएसपी साहब करेंगे, या तो एसडीओ साहब करेंगे। ये सब आप लोगों को दोस्तों एक्सपेल्ड करता है, या जो भी शिक्षा पदाधिकारी होता है जो आपको चेकिंग में आए वहां पे, वो एक्सपेल्ड करते हैं दोस्तों। तो आप किसी भी प्रकार का यदि चीट कोई अंदर लेके जाए भी तो कोशिश कीजिए कि देखे ना शिक्षक या कोई पदाधिकारी आए, तो उसके आते ही आप उसे फेंक दीजिए बाहर कहीं पे। 5 मिनट लेके या 10 मिनट मांग के वहां से जाइए, बाहर निकलिए और बाहर जाकर उसे फेंक दीजिए। क्योंकि पदाधिकारी जो आने वाला होता है तो उससे पहले आपको सूचित कर दिया जाता है कि जिसके पास भी चीट है वह दे दो, पदाधिकारी आने वाले हैं। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं उन्हें खबर मिल जाता है, एक दूसरा स्कूल वाला अटैच रहता है, वो कॉल कर देता है कि पदाधिकारी आए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको सूचना मिल जाता है कि पदाधिकारी आने वाले हैं। तो उस समय में आप क्या कीजिए, 5 मिनट मांगे या कुछ भी लेके चीट को फेंक दीजिए, उसे आपको अपने पास नहीं रखना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए अब दूसरा गलती के बारे में जानते हैं कि दूसरा गलती आपको क्या नहीं करना है दोस्तों। तो मान लीजिए कि आप बहुत बड़े ढीठ है, बहुत बड़े पागल है, कि आप कहने के बाद भी शिक्षक आपको बोल दिया कि चीट को फेंक दो। कितना बच्चा होता है, ढीठ होता है, कि शिक्षक बोल रहा है कि बाबू रे चीट फेंक दो, पेपर को फेंक दो, उसे नहीं रखना है, पकड़ा जाओगे। लेकिन बच्चा कितना होता है, ढीठ, वह कहेगा तो मजाक कर रहा है, वह नहीं देगा टीचर को या नहीं फेंकता है जाके। तो आप रख लिए चीट और आप पकड़ा भी गए, ठीक है। और पकड़ा कौन, शिक्षक नहीं, पकड़ लिया कोई पदाधिकारी, जो पदाधिकारी आया है वह पकड़ लिया आपको। अब आप क्या कीजिएगा वहां पे मालूम है, अब आप बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं कि सर मेरा नहीं है, कोई फेंक दिया था, कोई रख दिया है मेरे सीट पे। रे बुर्बक, कौन रख देगा तेरे सीट पे। तो ऐसा बदतमीजी अधिकारी के साथ नहीं करना है। यह बात आप कान खोल के सुन लीजिए। यदि आपका नहीं भी है वह चीट, तो आप वहां पे बदतमीजी नहीं कीजिए कि यह मेरा नहीं है। क्योंकि देखिए कभी भी सोच समझिए कि आप उनके जगह पे होते हैं, कोई छोटा बच्चा आपसे बदतमीजी करता था, क्या आपसे बर्दाश्त होता। तो एक्सपेल्ड वह अधिकारी भी वहीं पे करते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं कि बदतमीजी करने लगते हैं उनसे। यदि हो गया, मान लो तुम पकड़ा गए, तो वहां पे सॉरी सर बोल के, गिड़गिड़ा के, जैसे हो माफी मांगे, कुछ भी करके सॉरी कह के बात को खत्म करना है कि सर माफ कर दीजिए सर, अब नहीं होगा सर, सॉरी सर।
कैसे भी करके उसे खत्म करना है मैटर को। वहां पे अति नहीं बन जाना है, सनी देओल नहीं बन जाना है, टाइट नहीं हो जाना है कि हम तो कुछ करने ही वाले नहीं है, छोड़ने ही वाले नहीं है। यह सब नहीं करना है दोस्तों, यह सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। वहां पे बड़ा सा हीरो बनने का कोशिश नहीं करना है, ठीक ना। चलिए अब जानते हैं तीसरा गलती के बारे में दोस्तों, कि तीसरा गलती आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप ढीठ बन गए कि आप नहीं फेंके, पकड़ा गए। अब सुनिए क्या करना है कि अगर चीट पकड़ा भी जाए तो सॉरी सर बोलकर, माफी मांगकर बात को खत्म कर लेना है। चाहे शिक्षक भी आपके चीट को पकड़ लिए, टीचर भी आपके चीट को देख लिए, तो वहां भी सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर कह के बात को खत्म कर देना है। अधिकारी रहे तो वहां पे तो बाबू तू अकड़ेगा तो तू तो गया, ठीक है ना। तो अकड़ना नहीं है, वहां पे अकड़ोगे बाबू तो चले जाओगे, ठीक है ना। अकड़ना नहीं है दोस्तों। गया एक तो आप गलती कर रहे हैं और गलती करने के बाद आप अकड़िएगा तो यह होगा दोस्तों, कभी कभी की गलती भी मान लेनी चाहिए। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो कभी कभी की गलती भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका भविष्य जो है ना वह बर्बाद होने से बच जाएगा। सोचिए कि आप बदतमीजी करते हैं और आप एक्सपेल्ड कर जाए, ठीक है ना, आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाए 3 सालों के लिए, तो 3 साल का तो आपका भविष्य बर्बाद हो गया। आप उस 3 साल में पार्ट 1 में चल जाते, मैट्रिक पास करने के बाद 2 साल में इंटर कंप्लीट हो रहा है, 1 साल में पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता, पार्ट 2 में आप चल जाते। लेकिन आपके थोड़ा सा बदतमीजी के वजह से, ईगो के वजह से, घमंड के वजह से कि ना हमारा तो है ही नहीं यह पेपर, यह चीट, इस घमंड के वजह से आपको यदि एक्सपेल्ड कर दिया जाए तो बताइए क्या आपसे बड़ा भी कोई बेवकूफ होगा। तो जहां जरूरत लगे कि माफी मांग के हमें बातों को खत्म कर लेना चाहिए ताकि हमारे ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े दोस्तों, तो वहां पे क्या करना चाहिए कि वहां पे माफी मांग के बातों को खत्म कर लेना चाहिए, वहां पे बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब गलतियां हैं दोस्तों जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं करना है, नहीं तो आप एक्सपेल्ड हो सकते हैं। या बातों को आप याद रखिएगा, एक भी कोई चीट आपको लेके अंदर नहीं जाना है। तो आप भ्रम में मत फैलिए। कितना लोग क्या कहता है क्वेश्चन आउट हो गया, लीक हो गया, तो आप क्या करते हैं वह लिख लेते हैं कि किसी पेज पे या लेके अंदर जाते हैं, तो इसी वजह से ना आपका भविष्य खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है ताकि आपका भविष्य बर्बाद हो जाए, इन सब बातों में नहीं आना है। आप 1 साल से पढ़े लिखे हैं, मेहनत किए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे न बने? जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा है उससे बनेगा, अवश्य बनेगा। बताओ, एक तो एग्जाम इतना इजी हो गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सीधे डबल हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सीधे डबल हो गया, तब फिर क्या परेशानी है? नहीं ना कोई परेशानी है दोस्तों। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लिखिए, आराम से जाके एग्जाम दीजिए, बनेगा ही आपसे। जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो जितना नंबर का क्वेश्चन रहता, जितना नंबर का बनाना रहता था, उतना ही नंबर का क्वेश्चन रहता था। आप लोग का क्या है, अभी क्वेश्चन डबल हो गया, कोई परेशानी का कोई बात ही नहीं है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, आप एग्जाम हॉल में बिंदास जाइए, चीट लेके नहीं जाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा, इसका हम गारंटी देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।